हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। माई सेल्फ अमरजीत सिंह और आप सभी का स्वागत है जी एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के अंदर। और आप मेरे साथ बायोलॉजी के टॉपिक्स करोगे जो जेट के अंदर आते हैं जी। और इसी यानी कि चैन के अंदर जो पिछले अपने क्लासें स्टार्ट हो रखी हैं उसी के अंदर नेक्स्ट आज आपके सामने वीडियो लेके आए हैं जी अगले टॉपिक की। जो आपका आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है जूलॉजी के अंदर से। और जूलॉजी के अंदर से जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो है यहाँ पर आपके जो एनिमल्स यानी कि आएंगे, तो एनिमल्स के अंदर से टॉपिक है। तो अपने आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं जी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो देखिए आज का जो टॉपिक है आपका, तो देखिए जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी होती है जी, जो इसके अलावा आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर होगी एनिमल्स की, तो देखिए इसे हिंदी में बोलेंगे कि जंतु की बाहरी और आंतरिक जो आकृति विज्ञान और आंतरिक संरचना, यानी कि जो जीव हैं उनकी जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है बेटा, और इसके अलावा उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे आज। तो देखिए भी इसके अंदर अपने कौन कौन से जो आज जो टॉपिक करने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर नंबर 1 जो होगा अपना कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसके बाद नंबर 2 जो होगा हमारा वो होगा जी अर्थवॉर्म, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में यानी कि अर्थवॉर्म और हिंदी में इसे हम केंचुआ के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 जी अमीबा। और देखिए अब सबसे पहले इसी के अंदर अपने तीनों के ये जो जेट के अंदर आपके टॉपिक हैं उनमें ये 3 एनिमल्स हैं बेटा। इन तीनों एनिमल्स के आपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी इनकी आपने अच्छी तरीके से तैयार करनी है जी। तो देखिए सबसे पहले अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो करेंगे नंबर 1 जो टॉपिक है आपका कौन सा, तो कॉकरोच। तो देखिए कॉकरोच या तिलचट्टा तो नॉर्मल बेटा आप सभी को पता ही है, नॉर्मल अपने को ये घरों के अंदर आम तौर पर देखने को मिल जाता है। ज़्यादा जहाँ पर जैसे मान लो किचन वगैरह हो, ज़्यादा जो सड़े गला हुआ मटेरियल पड़ा हो, या फिर आपने जैसे मान लो कोई भी खाने वाली चीज़ हो, तो उनके अंदर आम तौर पर आपको ये बेटा ये वाला कीट दिखने को मिल जाता है। सभी इससे वाकिफ होंगे, सभी ने कभी ना कभी इस कीट को देखा होगा। और आज अपने इसी कीट की एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। तो देखिए ये आपके सामने जी कॉकरोच, और ये सभी ने देखा होगा, देख लीजिए इसे। अगर किसी ने नहीं भी देखा, नाम सुना है, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ बेटा तो देख लीजिए आपके सामने ये कॉकरोच है। तो इस तरीके के कभी भी आपने जो एनिमल देखा हो तो देखिए बेटा सबसे पहले कॉकरोच के अंदर इसका हम करेंगे जी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंदर अगर देखा जाए सबसे पहले बेटा यहाँ पर इसका जो संघ होगा, जो फाइलम होगा वो कौन सा होगा, तो इसका फाइलम है जी आर्थ्रोपोडा। तो इसका फाइलम कौन सा है जी आर्थ्रोपोडा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो वर्ग है बेटा, तो वर्ग इसका रहने वाला है जी इंसेक्टा। नेक्स्ट अगर देखें तो बेटा इसका गण, तो गण कौन सा होगा इसका आर्थ्रोपटेरा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका जो वंश है वो है पेरिप्लेनेटा। और नेक्स्ट आगे इसकी जी जाति, जो जाति है जी वो है अमेरिकाना। तो इस तरीके से अगर इसका अपने साइंटिफिकल नेम के बारे में बात करें तो बेटा साइंटिफिकल नेम कैसे बनेगा, तो इसका जो जीनस है यानी इसका जो वंश और इसकी जो जाति है, तो इसके आधार पर क्या बन गया इसका वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो यानी कि कॉकरोच का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, साइंटिफिकल नेम पूछा जाए तो क्या होगा जी पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये हो गया जी क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉकरोच। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा तो जो इंडियन कॉकरोच है, ठीक है, जो इंडियन कॉकरोच है उसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें, क्योंकि देखो कॉकरोच की बहुत सारी बेटा प्रजातियां होती हैं, ठीक है। तो ये जैसे मान लो विदेशी प्रजाति अमेरिका की प्रजाति है जो ऊपर की तरफ अपने क्लासिफिकेशन के अंदर जो इसका जीनस और इसकी जो स्पीसीज दे रखी है ये अमेरिका की प्रजाति है। लेकिन अगर बात करें बेटा हमारे इंडियन कॉकरोच की, तो इंडियन कॉकरोच कौन सा है ब्लाटेला और जर्मेनिका। तो ब्लाटेला जर्मेनिका ये क्या है इंडियन जो है एक तरीके से कॉकरोच की प्रजाति है जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो जो कॉकरोच जो शब्द है ये कहाँ से आया, तो कॉकरोच जो शब्द है बेटा वो है कुकरोचा नाम से लिया गया है जी। और इसका जो अर्थ है
ये क्या होता है कुकरोचा का, तो तेज दौड़ने वाला। तो तेज दौड़ने वाला यानी कि कॉकरोच आपने कभी भी देखा होगा तो काफ़ी तेज दौड़ता है, इसकी स्पीड काफ़ी होती है बेटा। तो इस यानी कि तेज दौड़ने को अगर स्पेनिश के अंदर हम देखें तो उससे बोला जाता है कुकरोचा। तो देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा यहाँ पर अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो देखिए भाई इसके अंदर आप जो कॉकरोच देख रहे हो बेटा, तो इस कॉकरोच के ऊपर आपको यहाँ पर एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, यानी कि इसके ऊपर बाह्य कंकाल देखने को मिलता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटा वो किसका बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका कि जो कॉकरोच है बेटा या मोस्टली जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है बेटा? तो वो बना होता है जी काइटिन का। तो याद रखना जी जो यहाँ पर कॉकरोच है उसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, वो किसका बना होगा? तो वो बना होगा जी काइटिन का। और नेक्स्ट अगर इसमें बात करें बेटा यहाँ पर जो इसका काइटिन का जो ये बाह्य कंकाल है इसके अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सक्लेराइड्स भी बोलते हैं जी। तो याद रखना जी इसे हम किस नाम से जी जानते हैं? तो इसे हम सक्लेराइड्स नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर जो कॉकरोच है वो अगर देखें तो किस स्वभाव का है? ये बेटा नंबर 1 बात करें तो एक तरीके से रात्रिचर जीव होता है, यानी कि रात में निकलने वाला। जो भी फूड सर्च करने के लिए निकलता है तो ये रात में निकलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? तो रात्रिचर जीव कहते हैं। और इसके अलावा बेटा ये सब कुछ खा जाता है जी, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तो सर्वाहारी। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच किस स्वभाव का है तो सर्वाहारी है, और इसके अलावा वो रात्रिचर जीव है। और नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर तो अब कॉकरोच के अंदर जो उसके शरीर है बेटा, तो उसके शरीर के कौन कौन से भाग होते हैं, तो अब उनके भागों की बात करेंगे बेटा हम। तो देखिए नॉर्मल सी बात करें जो कॉकरोच होगा बेटा तो उसके शरीर को कितने भागों में बांटा जाता है? तो उसके शरीर को बेटा 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। तो कौन कौन से उसके 3 भाग होंगे? मोस्टली जो इसी से टॉपिक से आप समझना कि मोस्टली जो कीट होते हैं उनके जो शरीर को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों के अंदर बांटते हैं। तो कौन कौन से भाग हैं जी उनके 3? नंबर 1 हेड यानी सिर, नंबर 2 वक्ष यानी थोरैक्स, एंड नंबर 3 उदर यानी एब्डोमेन। तो यानी 3 भाग हो गए जी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो देखिए अब इनके अंदर जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है इनमें अपने खंडों की संख्या देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स की बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स इनमें कितने रहने वाले हैं, और हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर कितने कितने सेगमेंट्स होंगे। तो देखिए जी आपके सामने अभी यहाँ पर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन्स के अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पर क्लासीफाई हो चुके हैं। टोटल सेगमेंट्स बॉडी में कितने होते हैं इसकी, एक तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर, और नंबर 2 यहाँ पर इसके एडल्ट अवस्था में यानी कि वयस्क अवस्था में। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर भ्रूणीय अवस्था की, यहाँ पर तो इम्ब्रियोनिक जो फेज होगी उसके अंदर जो बेटा यहाँ पे हेड है, इसके हेड में टोटल कितने सेगमेंट होते हैं? तो 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें बेटा जब ये वयस्क हो जाता है तो इसमें यहाँ पर कितने सेगमेंट रह जाते हैं? ओनली ऑन 1। तो देखिए यहाँ 6 थे, वहाँ 1 है, तो इस तरीके से इसमें ये किस तरीके से डिक्रीज क्यों हुए? तो देखिए जब यहाँ पर बात करें इसका बेटा जो कायांतरण होता है यानी जो मेटामॉर्फोसिस होता है, तो मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग यहाँ पर क्या होगा, जो सेगमेंट्स यहाँ पर 6 थे वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट बनता है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसके थोरैक्स की यानी इसके जो वक्ष भाग की, तो वक्ष भाग के अंदर अगर भ्रूणीय अवस्था में देखें तो बेटा उसमें कितने होंगे? इसमें 3 भाग होंगे। और इसके वयस्क में देखें तो भी बेटा यहाँ पर कितने हैं? इसके 3 भाग, यानी कि थोरैक्स के अंदर भ्रूणीय और वयस्क अवस्था में दोनों के अंदर आपको कितने सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर अपने जो इनकी कि जो 3 सेगमेंट होते हैं, जैसे आप जानते होंगे अगर कि इसके अंदर जो कीट होगा बेटा, तो कीट के अंदर अगर थोरैक्स को देखा जाए, जैसे मान लो ये हेड है बेटा, उसके बाद ये थोरैक्स है,
तो उसके अंदर ये 3 पार्ट होते हैं जी थोरैक्स के अंदर, यानी कि ये अग्रवक्ष बोल देते हैं, फिर मध्य वक्ष, फिर पश्च वक्ष। तो इस तरीके से 3 भाग होंगे जी वक्ष के। इसी तरीके से बुर्निया में रहेगा और इसी सेम टू सेम कहाँ रहेगा, ये वयस्क अवस्था में रहेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तीसरा जो इसका एब्डोमेन, जो लास्ट के अंदर यहाँ पर तीसरा इसका काफ़ी जो लंबा पार्ट होगा, इसका जो उदर भाग है, एब्डोमेन भाग है, तो उसके जो सेगमेंट है वो कितने रहने वाले हैं यहाँ पर बुर्निया अवस्था में, तो 11। और नेक्स्ट अगर बात करें वयस्क अवस्था में बेटा तो 10। तो यानी कि एक सेगमेंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो देखिए आपके हेड पार्ट और यहाँ पर एब्डोमेन पार्ट दोनों के अंदर सेगमेंट जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। हेड में टोटल देखें पहले 6 थे तो वो 1 रह गया है, और एब्डोमेन में 11 थे वो 10 रह गए हैं, लेकिन थोरैक्स बराबर है दोनों में। तो अब इनकी टोटल अमाउंट देखी जाए बेटा कि भ्रूणीय अवस्था में टोटल बॉडी के अंदर सेगमेंट कितने होंगे इन तीनों को मिलाकर, और वयस्क अवस्था में कितने होंगे इन तीनों को मिला के। तो देखिए अगर बात करें बेटा भ्रूणीय अवस्था की, तो भ्रूणीय अवस्था में टोटल यहाँ पर 20 सेगमेंट्स होंगे, और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा वयस्क के अंदर तो टोटल यहाँ पर कितने होंगे 14, यानी 14 सेगमेंट्स होंगे वयस्क अवस्था के अंदर, और भ्रूणीय अवस्था में 20 खंड पाए जाते हैं जी। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आएंगे तो इस तरीके से आपके बेटा यहाँ पर जो सेगमेंट्स पूछे जाएंगे आपको, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वयस्क अवस्था है कि वयस्क अवस्था में आपसे पूछ लिया, जैसे मान लीजिए थोरैक्स है वो कितने खंडों में बटा होता है, सिर कितने खंडों में बटा होता है, उधर कितने खंडों में बटा होता है, बॉडी के अंदर बेटा कुल खंडों की संख्या कितनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ पर आपके जो शरीर के भागों में से पूछे जाने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर टॉपिक की अपने बात की जाए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर अपने स्टार्ट करेंगे अब कंटिन्यूसली, जो इसका सिर, वक्ष और उदर भाग है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है, उसको कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं अपने। तो नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका हेड पार्ट, यानी इसका सिर भाग। तो इसका बेटा जो हेड पार्ट है तो वो किस प्रकार का होता है, तो देखिए भाई इसका जो सिर है बेटा वो किस तरीके का होगा, तो इसका सिर है हाइपोगनेथस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अधोन्मुखी। तो देखिए हाइपोगनेथस प्रकार का होगा। अगर कोई भी आपने जैसे मान लो इस कीट को देखा होगा तो इस कीट के अंदर जो इसका मुख भाग होगा बेटा, तो इस तरीके से इसके मुख भाग की अगर बात करें अपने, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर जमीन के समानांतर इस तरीके से पाया जाता है। तो इस तरीके के मुख वाले जो भी प्राणी होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका जो सिर होगा ऐसे जीव का तो हाइपोगनेथस टाइप कहलाएगा। तो 90 डिग्री के एंगल है पर यहाँ पर समानांतर है जी, पैरेलल है किसके, यहाँ पर नीचे सरफेस के बोर्ड। तो देखिए अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो अभी आपके सामने ये कॉकरोच है और उसके अंदर आपको किस तरीके का जो हाइपोगनेथस टाइप दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए ये इसका बेटा जैसे मान लीजिए हेड पार्ट हो गया सामने की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये हेड पार्ट देखिए किस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर है सरफेस पर। देखिए तो इस तरीके के मुख को हम क्या कहेंगे, तो सिर को हम अधोन्मुखी प्रकार या फिर हाइपोगनेथस टाइप बोलते हैं। तो देखिए अब बेटा इसके जो सिर है या हेड पार्ट है उसके अंदर आपको कौन कौन से उपांग या अपेंडेजेस दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर जो दिखाई देने वाले अपेंडेजेस की बात करेंगे, तो देखिए जो सिर के उपांग होंगे बेटा, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर इसके अंदर देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है। तो नंबर 1 आपको ये वाली जो संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, तो इसे बोलते हैं एंटीना। तो ये कितनी है यहाँ पे, तो 2 है, यानी कि 1 पेयर, यानी एक जोड़ी इसके अंदर क्या मिलेगी आपको बेटा, एंटीना देखने को मिलेगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम श्रृंगिका। श्रृंगिका तो यानी कि जो कॉकरोच है बेटा, तो उसके हेड पार्ट के अंदर आपको एक जोड़ी श्रृंगिका देखने को मिलती है। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पर बेटा आप यहाँ ये वाली जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ ऊपर की तरफ जो ब्लैक पोर्शन को दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या है बेटा, ये भी एक जोड़ी आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये इसके कंपाउंड आई है, यानी कि संयुक्त नेत्र। तो संयुक्त नेत्र भी कितने हैं बेटा, यहाँ पे एक जोड़ी, 1 पेयर। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो इसका नंबर 3
इसका जो मुखांग आ गया बेटा, तो ये मुखांग भाग है इसका, जिसके आगे अपने बात करते हैं जी मुखांग भाग की। तो देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पर बेटा, तो इसके अंदर जो भी अभी अपने पोर्शन इसके बात किए हैं कि इसके सिर भाग में कौन कौन से जो पार्ट हैं आपको दिखाई देते हैं, तो उनको स्टेप वाइज अपने कंटिन्यूसली करते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपका एक जोड़ी श्रृंगिका थी, यानी कि वन पेयर ऑफ एंटीना, तो वन पेयर जो ऑफ एंटीना है, तो आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर साफ तौर से दिख रहा है किस तरीके से एंटीना यहाँ पर इस कॉकरोच के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए भाई ये जो एंटीना है, तो इस एंटीना का जो काम क्या होता है, तो देखिए बेटा नॉर्मल सी बात करें यहाँ पे, तो एक तरीके से ये स्पर्श और ग्राण संवेदी अंग होता है, यानी कि एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, संवेदी अंग की तरह काम करता है। किसके लिए? एक तो बेटा स्पर्श करके पता लगा सकता है आगे सरफेस कैसी है, और सेकंड है कि बेटा यहाँ पर ग्राण मतलब स्मेल, यानी कि किसी भी चीज़ की जो स्मेल का पता लगाने के लिए जो यहाँ पर सहायता करता है वो कौन करता है, तो वो बेटा एंटीना करता है यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करें फंक्शन की, तो ये भोजन की खोज करने के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि देखो एक तो स्पर्श करके पता लगा लेता है कि आगे सरफेस कैसी है, अगर कोई फूड पार्टिकल दिख गया इसको तो उसे एंटीना की मदद से बेटा क्या करेगा, ये स्पर्श करके पता लगा सकता है। और नेक्स्ट ये इसका काम क्या है, स्मेल रिकॉग्नाइजेशन भी करना है, यानी कि जो सुगंध है उसका पता लगाना भी है। तो इस तरीके से भोजन की जो तलाश करने में या खोज करने में जो महत्वपूर्ण इसका जो भाग रहने वाला है वो कौन सा है भाई, तो वो है जी इसका एंटीना पार्ट। इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें बेटा, तो यहाँ पर नंबर 2 जो यहाँ एक जोड़ी जो संयुक्त नेत्र थे, कंपाउंड आइज थी, उनकी बात करते हैं। तो देखिए जो यहाँ इनके अंदर एक जोड़ी जो संयुक्त नेत्र होते हैं, संयुक्त यानी कंपाउंड यानी काफ़ी सारी आइज का मिक्स रूप जो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त नेत्र, यानी कि जिसमें काफ़ी सारी जो आइज होती हैं, आंखें होती हैं बेटा, जब मिक्स होके एक ही आइज के फॉर्मेशन करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड आई बोलेंगे। तो देखिए भाई इसके अंदर अगर बात करें बेटा, तो आपको ये जो एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो किस तरीके से जो कीट होते हैं उनको विजिबल हो पाता है, जिनके अंदर कंपाउंड आइज होती हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है भी। तो ये जो यहाँ पर विज़न है या जो दृष्टि है बेटा, तो ऐसी दृष्टि को हम मोज़ैक टाइप बोलते हैं, मोज़ैक टाइप। तो देखिए इसमें छोटे छोटे आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो भी आइज़ होंगी, जो भी आइज़ के बेटा अलग अलग जो पार्ट्स आपस में जुड़ के एक आई की फॉर्मेशन हो रखी होती है, तो उस अलग अलग सेगमेंट्स के द्वारा अलग अलग विजिबल होगा, जिसके कारण बेटा ये मोज़ैक टाइप का यहाँ पर क्या बनेगी, विज़न बनेगी या फिर मोज़ैक प्रकार की दृष्टि बनेगी। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो जो एक आँख होती है, यानी कि अगर पर आई की हम बात करें, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होंगे जी। यानी कि अगर आप जो कंपाउंड आई की बात करें, तो एक जोड़ी जो कंपाउंड आई थी बेटा, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे क्या दिखेंगी आपको, आइज़ दिखेंगी, छोटी छोटी, जैसे लग रही हैं कि छोटी छोटी आइज़ आपस में जुड़ के ना एक बड़ी आइज़ की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये आपको यहाँ पर एक कंपाउंड आई के अंदर ना यहाँ पर क्या है, ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं जी। तो ये ओमेटिडिया की जो संख्या है वो कितनी होती है एक के अंदर, तो यहाँ पर इनकी संख्या होती है जी 2000। तो 2000 यहाँ पर हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं जी, किसके अंदर, एक जो कंपाउंड आई के अंदर। तो देखिए इन्हीं ये यानी कि जब इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखेगी तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसके अंदर हेक्सागोनल टाइप का, तो हेक्सागोनल देखिए यहाँ पर आपको इसके अंदर 6 जो भाग दिखाई दे रहे होंगे एक तरीके से, देखिए ऐसे, तो हेक्सागोनल टाइप है। तो देखिए अभी हम ओमेटिडिया की बात करते हैं, तो ओमेटिडा जो है वो क्या है भाई, तो वो बेटा इसकी एक यूनिट है। अगर आई की अगर बात करें, जो कंपाउंड आई है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है। अगर आपको यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
जो यहाँ पर संयुक्त नेत्र है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई होती है जी ओमेटिडिया। क्या होती है? ओमेटिडिया। तो देखिए भाई जो ओमेटिडिया जो है यहाँ पर बेटा, तो ये ओमेटिडिया आपको किस तरीके से दिखाई देता है, तो ये जो अभी स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिखाई दे रही है बेटा, जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे मान लो पॉइंट से लग रहे हों, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो विज़न दिखाई दे रही है, उसी विज़न के अंदर अगर देखने का जो काम करेंगे तो ये देखो छोटे छोटे यहाँ पर आपस में ये जो स्ट्रक्चर्स जुड़ी हुई हैं और एक आइज़ की फॉर्मेशन कर रही हैं। तो दिस इज ओमेटिडिया। तो जो ओमेटिडिया जो है बेटा, इसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, एक ओमेटिडिया की स्ट्रक्चर कैसी है, तो इस तरीके की जो ओमेटिडिया, उसमें देखिए बेटा सबसे पहले बाहर की तरफ इसमें क्या है? कॉर्निया, और इस कॉर्निया के नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है? इसमें लेंस लगा हुआ है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो सेल्स हैं बेटा, जैसे मान लो यहाँ पर क्रिस्टलाइन कोन्स, उसके बाद है रिसेप्टर सेल, तो ये प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर रैबडोम, और ये एक तरीके की क्या है, पूरी स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बन गई? ओमेटिडिया बन गई। तो ऐसी बेटा 2000 स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ के एक कंपाउंड आई की फॉर्मेशन करती है यहाँ पे। तो ये तो बात होगी हमारे जो एक जोड़ी संयुक्त नेत्र था कॉकरोच के अंदर उसकी बेटा। अब आगे चलें अगर, तो अब नंबर 3 की बात करते हैं जी। यहाँ पर इसके जो मुखांग है बेटा, तो इसका मुखांग किस तरीके के होंगे? तो बेटा इसके जो मुखांग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा आपके जेट के अंदर रहने वाला, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी कि जो कॉकरोच का जो मुखांग है बेटा, वो किस प्रकार के होते हैं? तो इसके मुखांग होते हैं जी काटने और चबाने वाले। ठीक है, तो काटने और चबाने वाले जो मुखांग होंगे इसके। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो इसके मुखांग के अंदर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर ये इसके कॉकरोच के मुखांग आ चुके हैं बेटा, तो ये मुखांग देख सकते हो आप किस तरीके के हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको? तो देखिए यहाँ पर आपको 1 पेयर मैग्जिली, जिसको हिंदी में जंबिका बोलते हैं, तो मैग्जिली है वो कितनी है जी? यहाँ पर 1 पेयर, तो एक जोड़ी मैग्जिली या जंबिका की दिखाई देती है आपको। तो देखिए भाई ये आपको जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिख रही है बेटा, ये रही, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, ये क्या है यहाँ पर? तो ये मैग्जिली होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैग्जिली होगी यहाँ पे, और ये मैग्जिली जैसे मान लो ये पूरी स्ट्रक्चर है इस मैग्जिली की, ये देखिए यहाँ से लेके इस तरीके से, तो ये मैग्जिली पल्प आ गया आगे। तो इनकी संख्या कितनी है बेटा? यहाँ पे आपको देख रही है 2 है ना, तो यानी एक जोड़ी यहाँ पर क्या होगी इसके अंदर? तो मैग्जिली होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर इसका मैंडिबल, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं चिबुकास्थी, तो चिबुकास्थी या मैंडिबल की संख्या भी कितनी होगी? 1 पेयर। तो 1 पेयर जो यहाँ पर इसके अंदर बेटा जो है वो मैंडिबल रहने वाला है। तो देखिए इसके बाद अगर बात करें अपने नेक्स्ट इसके अंदर, तो इसका ऊपरी होठ यानी लैब्रम, और नेक्स्ट अगर इसके अंदर तो ऊपरी होठ क्या करेगा? ऊपर से मुख को बंद करेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसके अंदर आ गया निचला होठ, निचले होठ को इंग्लिश में बोलते हैं लैबियम, तो लैबियम क्या करेगा? मुख को नीचे से बंद करने का काम करता है। जैसे मान लो इसके अंदर अगर बात करें अपने, मुख को ऊपर से बंद करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा लैब्रम, और नीचे से बंद करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा लैबियम। और नेक्स्ट इसमें बात करें तो बेटा इसमें पाया जाएगा जी हाइपोफेरिंक्स, यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं अधोग्रसनी, तो हाइपोफेरिंक्स या अधोग्रसनी जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जी, तो जो यहाँ पर सलाइवा उत्पन्न करती हैं, जो भोजन को लसलसा बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो बेटा ये हो गए इसके मुखांग, जिसके अंदर आप एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं जी। एक जोड़ी इसके क्या होगी? मैग्जिली, एक जोड़ी इसकी होगी मैंडिबल, फिर हो गया इसका ऊपरी होठ, उसके बाद बेटा इसका निचला होठ, और नेक्स्ट आ गया जी यहाँ पर हाइपोफेरिंक्स। तो ये जी इसके नंबर 3 है जी मुखांग, जो वो कंप्लीट हो चुके हैं कि कौन कौन सा मुखांग है। तो ये बात होगी जी कॉकरोच के हेड पार्ट की, यानी कि कॉकरोच के हेड पार्ट के अंदर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही थी, तो वो अपने यहाँ पर जो पूरी हो चुकी है। तो देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो जो हेड पार्ट के
बाद जो इसका दूसरा जो भाग होगा शरीर का वो कौन सा होगा इसका, तो वो होगा थोरैक्स यानी वक्ष भाग। तो वक्ष भाग की बात करते हैं। वक्ष भाग अपने पहले भी देखा है बेटा, तो वक्ष भाग के अंदर टोटल जो अमाउंट होती है सेगमेंट्स की तो वो कितनी है, तो वो 3 है जी, 3 यानी कि इसके अंदर सेगमेंट आपको या खंड जो है वो दिखाई देंगे वक्ष भाग के अंदर। तो देखिए वक्ष के कितने भाग होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, तो वक्ष के बेटा 3 भाग होते हैं। तो वक्ष के कितने भाग होंगे जी, 3 भाग। कौन कौन से होंगे, तो देखिए भी हिंदी में अगर बात करें अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पश्च वक्ष, ये 3 भाग होंगे। अगर इसी को इंग्लिश में देखें हम तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो देखिए प्रीथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो देखिए प्रीथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ये हो गए जी आपके यहाँ पर वक्ष भाग के 3 भाग। तो देखिए अब देखें ये जो तीनों के तीनों बेटा जो भाग हैं अपने, तो इन पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पाई जाती है बेटा। तो देखिए वक्ष भाग के ऊपर आपको नंबर 1 बात करें तो इसकी जो टांगें होती हैं, जो लेग्स होती हैं वो दिखाई देती हैं जी। तो कॉकरोच के अंदर जो टांगें होती हैं बेटा वो कितनी होती हैं, वो होती हैं जी 3 जोड़ी यानी 3 पेयर। तो 3 पेयर जो लेग्स हैं बेटा वो यहाँ पर किस तरीके से पाई जाएंगी, तो 1 पेयर तो बेटा कहाँ होगा, प्रीथोरैक्स पर, 1 पेयर हो जाएगी यहाँ पर मीजोथोरैक्स पर और 1 पेयर हो जाएगा जी यहाँ पर मेटाथोरैक्स पर। तो इस तरीके से 3 पेयर पूरी हो जाएंगी, यानी कि 3 जोड़ी जो टांगे होंगी इसकी वो इन तीनों जो खंडों पर प्रेजेंट होती हैं और एक खंड पर एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो देखिए जी कि वक्ष के प्रत्येक भाग पर क्या होगी, एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं और टोटल जो टांगों की संख्या कितनी होगी, अगर वैसे नंबरिंग के अंदर बात करें सिंगल तो टोटल हो जाएगी बेटा इसकी 6 और अगर हम पेयर फॉर्म में इसकी बात करें तो कितनी हो जाएगी 3 पेयर। तो ये तो बात होगी जी हमारे यहाँ पर वक्ष भाग की। तो वक्ष भाग के अंदर मेनली जो पाया जा रहा है इसके अंदर बेटा जो इसकी लेग्स जो टांगे हैं वो कितनी हैं, तो वो याद रखना बेटा 3 जोड़ी होती हैं। उनकी जो लोकेशन होती है, उनकी जो स्थिति होती है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो स्थिति भी याद रखना कि वक्ष के प्रत्येक जो खंड है यानी 3 खंड होंगे उसके प्रत्येक खंड पर एक एक जोड़ी पाई जाती है। तो देखिए बेटा अब अपने जो कॉकरोच की एक जो टांग है उसकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि एक टांग जो है यानी कि बात करें नॉर्मल जो 3 जोड़ी टांगे होती हैं तो उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, क्या और कौन से उसके अंदर भाग देखने को मिलेंगे आपको। तो देखिए जो कीट हैं तो उन कीटों की जो टांगे होती हैं बेटा उसके 5 भाग होते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर इसके पार्ट कितने रहने वाले हैं टांग के, तो 5 भाग रहने वाले हैं। तो देखिए पांचों जो भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, तो देखिए 5 भाग अभी आपके सामने ये एक टांग की संरचना है दिखाई दे रही, ये कॉकरोच की एक टांग है जी। इस कॉकरोच की टांग के अंदर आपको यहाँ पर टोटल 5 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, देखिए नंबर 1 यहाँ पर आपको एक ये फूला हुआ सा भाग दिखाई दे रहा है। ये बेटा क्या होगा कि कॉकरोच की सतह से जो जुड़ने वाला जो यहाँ पर भाग होगा तो वो भाग होगा यहाँ पे। इसके जस्ट ऊपर की तरफ देखें तो देखिए ये कोक्सा हो गया, तो यहाँ पर जो सतह से जुड़ा हुआ होगा तो इसको कहेंगे कोक्सा। उसके बाद नंबर 2 इसके अंदर बेटा कौन सा भाग आ गया, ट्रोकेंटर। तो ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया, ट्रोकेंटर। नंबर 3 कौन सा हो गया जी यहाँ पे, तो फीमर। नंबर 4 बेटा तो टीबिया। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पे तो नंबर 5 टार्सस। तो इस तरीके से यहाँ पर बेटा क्या हुआ इसके अंदर टोटल अगर बात की जाए अपने तो इसके 5 भाग हो गए आपके, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। तो देखिए अब बात करते हैं बेटा आगे नेक्स्ट अगर बात की जाए जो यहाँ पर इसका जो टार्सस होगा, इस टार्सस के भी बेटा 3 भाग होंगे। तो देखिए ये हो गया जैसे प्री टार्सस, फिर उसके बाद अगर बात करें 2 मीजोटार्सस और फिर नंबर 3 मेटाटार्सस। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 भाग हो गए जी। ये वाला जो है बेटा ये क्या है, प्री टार्सस, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला मीजोटार्सस और ये वाला हो गया जी
मेटाटार्सस। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर इसके टोटल हो गए जी 3 पार्ट टार्सस के, प्रीटार्सस, मीजोटार्सस एंड मेटाटार्सस। और इस जो मेटाटार्सस के आगे बेटा इस तरीके से आगे की तरफ क्या रहने वाला है, इसके एक क्लो होता है, CLAW क्लो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नखर, यानी कि एक नाखून जैसी संरचना होगी इसके अंदर, उसको क्लो बोला जाता है, नखर बोला जाता है। तो देखिए जी, दोबारा सुन लीजिए बेटा यहाँ पर कि जो टांग के टोटल यहाँ पर 5 भाग होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। ठीक है जी। तो जो यहाँ पर टांग है बेटा, या जो इसकी लेग होती है जो वो सतह से जुड़ी रहती है, तो वो कौन से भाग से जुड़ी रहती है भी, वो कोक्सा से जुड़ी रहती है। उसके बाद अगर अपने बात करें बेटा यहाँ पर कि जो इसका अंतिम भाग होता है तो वो कौन सा होता है, वो टार्सस होगा। और टार्सस भी बेटा कितने भाग होते हैं, तो टार्सस के भी 3 भाग होंगे, प्रीटार्सस, नंबर 2 मीजोटार्सस, नंबर 3 मेटाटार्सस। ठीक है। और मेटाटार्सस के आगे क्या पाया जाता है, तो आगे पाया जाता है जी क्लो या नखर, जो एक नाखून जैसी संरचना होती है। तो बेटा ये होगी जी कॉकरोच की टांग की स्ट्रक्चर, यानी लेग की जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं वो आपके सामने हैं। तो अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए कौन कौन से पार्ट हैं और इनमें से किस तरीके के क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाइज जो बताया कि टोटल अमाउंट कितनी होती है इसके अंदर टांगों की, तो 3 जोड़ी। जो एक टांग है बेटा उसमें कितने भाग होते हैं, तो 5 भाग होते हैं। 5 भागों के बेटा नाम है आपके सामने यहाँ पर। और जो इसकी सतह से जोड़े रखने वाला जो भाग होगा वो कौन सा होता है, कोक्सा होता है। सबसे दूरस्थ भाग जो होता है टांग का वो कौन सा होता है, यानी यहाँ पर टार्सस हो गया। तो देखिए अब इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट बात करें बेटा, तो जो मीजोथोरैक्स और जो मेटाथोरैक्स है बेटा, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रीथोरैक्स था इसका, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो ये हेड हो गया बेटा, उसके बाद ये प्रीथोरैक्स, ये मीजोथोरैक्स और ये मेटाथोरैक्स। ये हो गया प्रीथोरैक्स, ये हो गया बेटा मीजोथोरैक्स एंड ये वाला कौन सा हो गया, मेटाथोरैक्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बात कौन सा कर रहे हैं हम, तो ये मीजो की और इस मेटा की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके विंग्स की बेटा, अब कि कॉकरोच में जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो किस तरीके से पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन कौन सी है बेटा। तो देखिए जो यहाँ पर अगर बात करें अपने विंग्स की, तो उनकी संख्या कितनी होती है, तो विंग्स की जो संख्या होती है बेटा वो होती है जी 2 जोड़ी, 2 पेयर। यानी कि अगर बात की जाए बेटा कि कॉकरोच के अंदर कितने जोड़ी जो पंख पाए जाते हैं, तो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। अब वो दोनों जोड़ी कहाँ कहाँ पाए जाएंगे बेटा, तो एक जोड़ी तो इसके मीजोथोरैक्स पर पाया जाएगा और एक जोड़ी यहाँ पर इसके मेटाथोरैक्स पर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी याद रखना जी, अब ये 2 जोड़ी टोटल यहाँ पर पंख पाए जाते हैं। वो जो पंख होंगे वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो मीजोथोरैक्स पर 1 पेयर एंड 1 पेयर ऑन द मेटाथोरैक्स। तो टोटल हो गए यहाँ पर 2 पेयर। तो देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर बेटा इसकी स्ट्रक्चर आएगी कि किस तरीके से आपको जो इसके विंग्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो देखिए कुल पंखों की संख्या कितनी होगी, 2 जोड़ी। और अगर इसके अंदर बात करें हम, ये जो विंग्स हैं बेटा, इसके जो पंख हैं, तो ये वाले जो हैं इसके आगे की तरफ जो मीजोथोरैक्स पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये मीजो पर है और ये वाले बेटा मेटा पर हैं। तो इस वाले को हम क्या कह देंगे, हेड की तरफ पाए जा रहे हैं ना, तो हेड की तरफ पाए जाने के कारण हम इसको क्या कह देंगे, अगर पंख यानी कि जो इसके अंदर जो एंटीरियर साइड है वो कौन से हैं, ये वाले जो मीजोथोरैक्स पर हैं। उसके बाद बेटा इसके पीछे वाले जो पंख हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, पश्च पंख, यानी पोस्टीरियर विंग्स। तो यानी अगर पंख और पश्च पंख। तो देखिए जो अगर पंख है बेटा, जिसको हम इंग्लिश में 4 विंग्स भी बोलते हैं, तो 4 विंग्स जो हैं बेटा वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मीजोथोरैक्स पर। और
इनका देखो बेटा दोनों का कलर देखिए, अगर अपने कलर की बात करते हैं तो कलर देखिए आप, इसका जो कलर है बेटा देखो लाइट कलर है, इसका कलर देखिए डार्क कलर है। तो इस तरीके से देखें, अगर बात करें अपने जो अगर पंख है बेटा वो कैसे रहने वाले हैं, यहाँ पे वो थोड़ा डार्क कलर के हैं, गहरे रंग के हैं। और ये जो अगर पंख होते हैं ना, ये उड़ने में हेल्प नहीं करते, यानी कि उड़ने में हेल्प कौन करता होगा, तो जो पश्च पंख है वो यहाँ पर उड़ने में हेल्प करते हैं, और अगर पंख उड़ने में हेल्प नहीं करते। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें बेटा अपने पश्च पंख की, यानी कि हिंड विंग, तो हिंड विंग जो होंगे बेटा जो वास्तविक पंख होते हैं, यानी कि उड़ने में सहायक होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक पंख कौन से होते हैं, जो मेटाथोरैक्स पर पाए जाते हैं, यानी कि इसके जो पश्च पंख होते हैं, हिंड विंग्स होते हैं, वो रियल में बेटा रियल विंग्स कहलाते हैं। और ये देखिए आपको थोड़े लाइट कलर के दिख रहे हैं, और बाकी देखें तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी है, यानी कि पारदर्शी भी दिख रहे हैं बेटा, यहाँ से आपको दिख रहे होंगे थोड़े पारदर्शी भी दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट भी दिखाई दे रहे हैं, और यही जो हैं वो उड़ने में सहायक होते हैं जी। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें बेटा टोटल जो विंग्स की जो संख्या थी वो कितनी है, 2 जोड़ी। तो कौन कौन से, एक हो गया बेटा अगर पंख, और दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे पश्च पंख। तो देखिए अगर पंख कहाँ पर पाए जाते हैं, मीजोथोरैक्स पर, और पश्च पंख कहाँ पाए जाते हैं जी, वो पाए जाते हैं यहाँ पर मेटाथोरैक्स पर। ठीक है, तो वास्तविक जो पंख होंगे जो उड़ने में सहायक होंगे बेटा वो कौन से होंगे, जो मेटाथोरैक्स पर पाए जाते हैं, यानी कि जो हिंड विंग्स होंगे, पश्च पंख होंगे, वो उड़ने में सहायता करते हैं। अब इसके बाद बात करें बेटा यहाँ पर नंबर 3 इसके एब्डोमेन पार्ट की, तो यानी जिसको हम उदर भाग बोलते हैं, सिर भाग हो गया, इसके बाद हमने वक्ष भी पढ़ लिया। अब बेटा आगे चलते हैं हम इसके एब्डोमेन या उदर भाग की तरफ। तो इसका जो उदर भाग है थोड़ा लंबा भाग होगा बेटा, थोड़ा ज़्यादा यानी कि खंडों वाला भाग होगा। तो इसके अंदर टोटल अगर खंडों की बात करें तो टोटल खंड जो पाए जाते हैं यहाँ पर बेटा कितने पाए जाते हैं, तो टोटल यहाँ पर 10 खंड इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। अभी जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसके अंदर बेटा टोटल आपको 10 खंड दिखाई देंगे। और नेक्स्ट अगर बात देखें बेटा, देखिए मादा में आपको 7 खंड और नर में 9 खंड आपको एकदम क्लियर दिखेंगे। अब आप सोचोगे यहाँ पर जैसे मान लो बेटा इसमें 9 खंड दे रखे हैं आपको, तो 10वां खंड का है, तो यहाँ पर बेटा जो क्लियर दिखाई देने वाले जो खंड होंगे वो कितने होंगे, वो कम होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अलग जो इसका खंड होगा, तो बेटा देखो यहाँ से चिपका हुआ है, जो 10वां खंड है ना यहाँ से आगे से चिपका हुआ है। तो इसलिए अगर बात करें यहाँ पर टोटल जो खंड होंगे वो तो होंगे 10, लेकिन स्पष्ट रूप से इसके अंदर जो खंड दिखाई देते हैं वो बेटा कम दिखाई देते हैं। तो याद रखना जी मादा में कितने दिखाई देते हैं, तो मादा के अंदर आपको बेटा यहाँ पर 7 खंड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ओनली ऑन 7 विंग्स। और जो मेल है उसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, उसमें 9 खंड। तो देखिए भाई ये यहाँ पर मादा है जो साइन दे रखा है आपको, और इधर वाला साइन किसका है, नर का है, मेल का है। तो इसके अंदर आपको देखिए रियल में 9 खंड दिखाई दे रहे हैं। और अगर मादा की बात करें तो बेटा देखो रियल में आपको यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 7 खंड दिखाई दे रहे हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जो बाकी इसके खंड है बेटा, तो वहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ पर क्या है, चिपके हुए हैं आपस में, यानी कि आपस में जुड़ के वो क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ फिक्स हो चुके हैं। और आपको स्पष्ट रूप से वो एक ही खंड दिखेगा, लेकिन वो जो खंड है वो 3 खंड होंगे यहाँ पर, यानी 3 खंडों का यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप होगा, लेकिन दिखेगा वो सिर्फ एक ही। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर बात करें तो एब्डोमेन कितने खंडों से बना होगा, तो टोटल बेटा 10 खंडों से। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें बेटा मादा में ना जो 7 नंबर खंड है वो किस तरीके का दिखाई देता है, तो देखिए ये देखो स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो इसका 7वां खंड है वो एक बोट टाइप, देखिए इस तरीके से बोट टाइप आपको थोड़ा खंड है वो अंदर से इस तरीके से कर्व सा दिखाई दे रहा है ऐसा। तो ये क्या है, एक बोट टाइप, इसका जो 7वां जो सेगमेंट है वो बोट टाइप होता है। और नर में बेटा 8 नंबर 9 नंबर खंड जो आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, तो वो बेटा यहाँ पे जेनिटल
पाउच का फॉर्मेशन करते हैं, या इसको बेटा हम ब्रॉड पाउच भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर जेनिटल पाउच होता है तो वो कहाँ पर पाया जाता है, तो बेटा जो 8वां और 9वां खंड है ये वाला, तो ये 8वां और जो 9वां खंड है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जनन में हेल्प करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये किसका फॉर्मेशन करता है, तो जेनिटल जो पाउच का फॉर्मेशन करता है जी यहाँ पे 8वां और इसका 9वां खंड। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो कॉकरोच जो होता है वो किस तरीके का प्राणी है, रिप्रोडक्शन के आधार पर अगर देखें तो बेटा ये एक तरीके से एक लिंगी प्राणी होता है जी, यानी कि इसके अंदर जो नर और मादा होंगे ना वो अलग अलग होंगे। तो देखिए सेपरेट सेपरेट होंगे मेल और फीमेल इसके अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक लिंगी प्राणी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो कॉकरोच में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है जी, यानी बात करें आपको नर अलग स्ट्रक्चर का दिखेगा, मादा अलग स्ट्रक्चर की दिखेगी, और आप उनमें क्या कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो, तुलना भी कर सकते हो उनकी बाह्य संरचना को देख के। तो अभी आपने जैसे उसके अंदर उदर की आपने देखी संख्या में अंतर पाया जा रहा है, तो इस तरीके से बेटा आप रियल में उसको स्पष्ट रूप से पहचान सकते हो। तो इस तरीके से कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए आप लिखा है लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा नर और मादा में आकारिकी के आधार पर अंतर पाया जाता है, यानी कि इसमें लैंगिक द्विरूपता जो है वो इसके जो सेगमेंट्स हैं, इसमें जो इसके स्ट्रक्चर है बेटा, इसकी जो साइज शेप है उसमें अंतर होता है काफ़ी, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर इनको ईजिली क्या कर पाते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो। अब अगर बात करें बेटा जो नर है तो उसमें 9वें खंड पर ना एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट मादा के अंदर ये नहीं पाए जाते। तो देखिए भी एनल स्टाइल्स आपको किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी, ये वाली, तो ये क्या है, यहाँ पे एनल स्टाइल है। तो ये किस में दिखाई देते हैं आपको, नर में तो दिखाई दे रहे हैं, बट बेटा ये नीचे वाला जो डायग्राम ये किसका है, मादा का। ये हो गया ऊपर वाला नर का, ये नीचे वाला हो गया मादा का। तो देखिए मादा के अंदर आपको एनल स्टाइल जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। इधर वाली जो स्ट्रक्चर है बेटा इसके अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एनल स्टाइल आपको ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये नर है इधर और ये मादा है बेटा। तो मादा के अंदर आपको यहाँ पर एनल स्टाइल्स नहीं दिखाई दे रहे। तो ये भी याद रखना कि एनल जो स्टाइल होते हैं बेटा वो किस में पाए जाते हैं, तो वो नर के अंदर पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा नर और मादा दोनों की, तो उसमें ना 10 नंबर जो खंड है उस पर आपको एक जोड़ी एनल जो यहाँ पर सिरसाई जो प्रेजेंट होगी। तो देखिए भाई यहाँ पर एनल जो सर्कस है, तो देखिए ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है बेटा और इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों में आपको 1-1 पेयर यानी एक एक जोड़ी जो एनल सर्कस जो दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये दोनों में पाया जाता है। और अगर बात करें इसकी, तो ये क्या होगा, ये साउंड और जो वाइब्रेशन के प्रति ना संवेदी होता है, यानी कि अगर साउंड है या फिर जो कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको ये क्या कर लेता है, महसूस कर लेता है, यानी कि संवेदी है, उसकी तरफ सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है ये। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो अभी तक जो आपने इसके अंदर पढ़ा है वो सारा का सारा इसकी जो एक्सटर्नल जो बेटा स्ट्रक्चर्स थी। अब हम चलते हैं इसके अंदर थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ, तो जिसमें हम पढ़ेंगे इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा, पाचन तंत्र होगा बेटा, उसके कितने भाग होंगे, तो पाचन तंत्र के यहाँ पे 3 भाग होंगे जी कॉकरोच के अंदर। तो टोटल भाग कितने होंगे, यहाँ पे 3 भाग होंगे। अब 3 भाग बेटा कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ये अभी आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कॉकरोच का बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके अंदर जो आपको 3 भाग होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पर जो तीनों भाग हैं, एक तो आपके यहाँ पर दिखेगा फोरगट, दूसरा दिखेगा आपको मिडगट और तीसरा दिखेगा आपको हिंडगट। तो देखिए यहाँ पर 3 भाग हो गए जी, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट।
तो देखिए अब फोरगट, मिडगट और हिंडगट आपको कहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर कितने यानी कि कहाँ तक कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी। तो देखिए बेटा ये वाली जो स्ट्रक्चर आप गिजार्ड देख रहे हो, ये वाला गिजार्ड यानी पेशनी बोलते हैं जिसे, तो इस स्ट्रक्चर्स को छोड़कर यानी कि गिजार्ड को स्ट्रक्चर को साथ में लो और इससे नीचे की तरफ वाला भाग छोड़कर यानी यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है यानी कि जहाँ पर हेपेटिक जो यहाँ पर सिक्का पाई जा रही है तो उससे लेके और नेक्स्ट अगर देखें बेटा यहाँ पर तो मैलपी की जो नलिकाएं पाई जा रही हैं तो यहाँ तक वाला जो भाग होगा ना, ये बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर वाला जो भाग होगा जिसमें बेटा फेरिंक्स है, सलाइवरी ग्लैंड है, या फिर अपने नीचे देखें तो सलाइवरी रिजर्वियर है, ओइसोफेगस है, फिर क्रोप आ गया, गिजार्ड आ गया, तो ये बेटा रहने वाला है जी फोरगट यानी कि पहला भाग। और सेकंड अगर देखें यहाँ पर तो सेकंड जो पार्ट होगा बेटा, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे कौन सा है इसका, तो देखिए ये वाला जो अभी मैंने बताया था आपको, ये जो इसमें मैं अंदर की तरफ इसको जो कवर कर दिया है, ये जो पार्ट है ये कौन सा है बेटा, तो ये मिडगट। मिडगट में क्या क्या आने वाला है, जिसमें हेपेटिक सिक्का और इसके बाद नेक्स्ट मिजनट्रॉन या फिर यानी मिडगट लिखा हुआ है बेटा। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखें तो मैलपीगियन जो नलिकाएं हैं ये कौन से पार्ट में आ रही हैं, ये मिडगट में आ रही हैं। और नेक्स्ट अगर देखें बेटा इसका अंदर जो इलियम, कोलन और रेक्टम पार्ट बच गया तो ये कौन से भाग में आएंगे, तो इसको कहेंगे जी हिंडगट। तो हिंडगट में ये जो 3 भाग हैं वो आने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए बेटा तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं जी, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। तो अभी अपने 1 बाय 1 इनकी बात करेंगे, फोरगट की, मिडगट की और हिंडगट की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फोरगट बेटा, तो फोरगट जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर की तरफ आपको एक क्यूटिकल की परत देखने को मिलती है बेटा। ठीक है, तो अंदर की तरफ क्या पाई जाएगी फोरगट के, तो क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। और इसके अंदर जो बेटा आने वाले जो पार्ट हैं वो कौन कौन से होंगे, यानी फोरगट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखें तो लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड किस में आएगी, फोरगट में। नंबर 2 देखें तो बेटा इसकी ग्रसनी भाग जिसको हम इंग्लिश में फेरिंक्स बोलते हैं। नंबर 3 इसका ओइसोफेगस यानी ग्रसिका भाग। नंबर 4 बेटा क्रोफ यानी अनपुट भाग। और नंबर 5 यहाँ पर गिजार्ड यानी पेशनी। तो इस तरीके से देखें सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, क्रोप और गिजार्ड, ये जो 5 भाग हैं ये किस में आते हैं भाई, ये आते हैं जी हमारे फोरगट के अंदर बेटा। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें नंबर 2 मिडगट की, तो मिडगट जो होता है बेटा उसके अंदर की तरफ जो क्यूटिकल होती है ना वो एब्सेंट होती है, तो यानी क्यूटिकल का जो आवरण है वो नहीं पाया जाएगा, तो क्यूटिकल एब्सेंट रहने वाली है। और इसमें कितने यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर में कितने भाग होंगे बेटा, तो देखिए वैसे अगर देखें तो ये जो भाग है उसमें ना 2 प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। जो आपने पहले देखी थी कुछ नलिकाकार सी अलग सी स्ट्रक्चर्स दिखी थी डायग्राम के अंदर, तो मैं आपको एक बार यहाँ पर बेटा जो डायग्राम है वो दोबारा दिखाना चाहूँगा। उसमें थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे डायग्राम के अंदर कि किस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। ये देखिए बेटा ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ना आपको नलिकाकार सी दिख रही, तो ये 2 संरचनाएँ पाई जा रही हैं यहाँ पे किसके अंदर, मिडगट के अंदर। तो देखिए अब मिडगट की आगे बात करते हैं जी। तो देखो सबसे पहले बात करें यहाँ पर एक आपको दिखेगी बेटा हिपैटिक जो सिक्का, और दूसरा दिखेगी आपको मैलपीगियन ट्यूब्यूल या मैलपीगियन नलिकाएं। तो 2 प्रकार की संरचनाएं हैं जी इसके अंदर, एक होगी हिपैटिक सिक्का और सेकंड होगी मैलपीगियन नलिकाएं। तो देखिए आपने ये वाला काफ़ी नाम सुना होगा मैलपीगियन नलिकाएं, जो एक तरीके से एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उत्सर्जनकारी संरचनाएं होती हैं बेटा। तो देखिए भाई सबसे पहले बात करें हिपैटिक जो सिक्का है वो कहाँ पाई जाती है, तो बेटा फोरगट और मिडगट के जो जंक्शन होता है ना उस पे आपको 6 से लेके 8
नंबर तक क्या दिखेंगी, कुछ नलिकाकार स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। उन नलिकाकार स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हिपैटिक सिक्का। यानी कहाँ पर बेटा, तो ये हो गया जैसे फोरगट और उसके बाद ये हो गया यहाँ पे मिडगट। तो यहाँ इसके जंक्शन पर जहाँ पर दोनों आपस में जुड़ते हैं संरचनाएं, तो उसमें जो प्रेजेंट इस तरीके की नलिकाकार संरचना है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, हिपैटिक सिक्का बोलेंगे। और अगर बात करें आगे नेक्स्ट अपने बेटा यहाँ पर, तो इसका जो काम होता है वो क्या काम होता है इसका, तो इसका काम है जी पाचन रस का स्त्रावण करना। यानी कि यहाँ पर एक्सक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जो जूस है उसका ये यहाँ पर क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी, जिससे क्या हो, जो फूड है उसमें काफ़ी सारे एंजाइम मिक्स होंगे और वो एंजाइम बेटा फूड को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट करवा देंगे। तो डाइजेशन में हेल्प है जी इसका, हिपैटिक जो सिक्का का। उसके बाद बात करें अपने जो मेलपिगियन बेटा जो नलिकाएं हैं, तो मेलपिगियन नलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, इसकी लोकेशन कौन सी होती है। तो अभी अपने बात की थी हिपैटिक सिक्का की। अब जो मेलपिगियन जो ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, तो वो कहाँ पाई जाएंगी, जैसे मान लो ये फोरगट था, ये हो गया बेटा मिडगट, और इसके नीचे की तरफ अगर आगे चले तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, हिंडगट। तो यानी कि ये 3 पार्ट हो गए यहाँ पे। तो जो अब मिडगट और हिंडगट है ना, यहाँ पर जो इनका जंक्शन है बेटा, तो इस एरियाज़ के अंदर आपको जो यहाँ बेटा इस तरीके की नलिकाकार स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मेलपिगियन नलिकाएं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। अब बेटा मेलपिगियन ट्यूब्यूल की जो संख्या है ना, वो हिपैटिक सिक्का से काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। अगर मान लो यहाँ हिपैटिक सिक्का की बात करें तो ओनली ऑन 6 से लेके 8 तक की वही पाई जाती हैं। बट अगर बात करें मेलपिगियन नलिकाओं की, तो आपको वो 100 से लेके 150 तक संख्या में देखने को मिलती हैं। तो मेलपिगियन नलिकाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं जी। इनकी संख्या कितनी होगी, तो 100 से लेके 150 तक होती है जी। और इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बेटा, तो इनका फंक्शन होता है जी एक्सक्रीशन करना, यानी कि उत्सर्जन करना। तो जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका उत्सर्जन जो करवाने में हेल्प करेगी ये। अब बेटा नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो यहाँ पर आ गया जी हिंडगट। तो हिंडगट जो है बेटा, उसके अंदर की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। जैसे फोरगट में प्रेजेंट थी, मिडगट में नहीं थी, लेकिन हिंडगट में फिर क्यूटिकल क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होगी। तो देखिए इसमें कौन कौन से भाग आते हैं हिंडगट के अंदर। तो हिंडगट देखिए, जैसे मान लो ये अभी आपके सामने बेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये हिपैटिक सिक्का दिख रही है आपको, और ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स दिख रही है। तो देखिए ये जो जंक्शन होगा यहाँ पर, तो ये जंक्शन कौन सा होगा, तो यहाँ ऊपर वाला ये मिडगट और ये वाला हिंडगट। तो हिंडगट में आपको क्या दिख रहा है बेटा, तो हिंडगट के अंदर आपको देखिए इलम, कोलन, रेक्टम, ये वाले पार्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा इसके अंदर 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, इलम, कोलन एंड रेक्टम। तो 3 पार्ट होंगे जी हिंडगट के अंदर, आपको दिखाई दे रहे हैं जी यहाँ पे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो जो क्रोप है इसका, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा अनपुट। तो अनपुट जो होता है वो किस रूप में काम करता है, तो अनपुट बेटा एक तरीके से यहाँ पर जो स्टमक है, अमाशय है, यानी कि जो जैसे वर्टिब्रेट्स प्राणी हैं जो उच्च हायर क्वालिटी के हैं, उनके अंदर स्टमक पाया जाता है। तो जो स्टमक का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर फंक्शन कौन करता है जी, तो वो फंक्शन करता है यहाँ पर क्रोप, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अनपुट। तो क्रोप या अनपुट का जो फंक्शन होगा बेटा वो किस तरीके से होगा, तो वो सिमिलर होगा फंक्शन, सेम टू सेम स्टमक के। अब देखिए बेटा उसके बाद अगर बात करें, इसमें गिजार्ड आती है जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेशनी। तो पेशनी का क्या काम होता है, तो बेटा इस पेशनी के अंदर की तरफ अगर चले ना, तो इसके अंदर की तरह आपको क्या दिखेंगे, तो कुछ ऐसे दांतों जैसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। तो वो दांतों जैसी जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो बनी किसकी होती है, तो वो बनी होती है जी काइटिन की। तो दांतों जैसी स्ट्रक्चर्स जो है वो काइटिन की बनी होती है। और ये दांतों जैसे स्ट्रक्चर्स करती क्या है, तो बेटा जो फूड होगा ना, जो भी फूड होगा यहाँ पर, जो ये कॉकरोच खाएगा, तो उस फूड को अच्छी तरीके से मिक्सअप
यानी कि उसको तोड़ के उसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करने का जो काम है वो ये गिजार्ड करेगी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से भोजन को पीसने का जो कार्य है वो कौन करता है, तो उसमें सही ऑप्शन क्या होगा जी, गिजार्ड या पेशनी। तो भोजन को पीसने का काम करती है जी। अब अगर बात करें बेटा पाचन रसों का जो स्त्रावण होगा, एक्सक्रीशन होगा, तो वो किस तरीके से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा आपको ग्लैंड्स जो दिखती हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड दिख रही है और दूसरा आपको देखें तो हिपैटिक जो सिक्का दिख रही है। तो जो लार ग्रंथियाँ हैं यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड है बेटा, उनके द्वारा क्या क्या जो लार के अंदर क्या क्या कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे बेटा, तो वो देखिए यहाँ पर एक सेलुलेज, काइटिनेज, एमाइलेज, ये बेटा जो 3 प्रकार की यहाँ पर आपको एंजाइम दिख रहे हैं, ये किस में पाए जा रहे हैं, ये लार के अंदर पाए जाएंगे। जो लार का स्त्रावण कौन करता है, तो लार का स्त्रावण यहाँ पर लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। तो लार ग्रंथियों के द्वारा क्या किया जाएगा, लार का स्त्रावण। और लार में क्या पाया जाएगा बेटा, तो लार में पाया जाएगा जी लार एंजाइम। जैसे मान लो सेलुलेज है तो सेलुलोज का पाचन करेंगे बेटा, काइटिनेज तो इसमें काइटिन का पाचन करेंगे, उसके बाद एमाइलेज तो बेटा ये यहाँ पर अगर देखें तो स्टार्च का पाचन करेगा। तो ये तो बात होगी जी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जो लगभग एंजाइमों की। अब उसके बाद अगर हिपैटिक सिक्का की बात की जाए बेटा, तो हिपैटिक सिक्का के अंदर क्या है, इसमें भी एंजाइम होंगे, लाइपेज, प्रोटीएज। अब लाइपेज प्रोटीएज देखिए क्या काम करते हैं। जैसे लाइपेज है बेटा, तो लाइपेज किसका पाचन करता है, तो लाइपेज बेटा यहाँ पर वसा का पाचन करता है। लिपिड को यानी डाइजेस्ट करने का जो फंक्शन है वो कौन करेगा, वो लाइपेज एंजाइम करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटीएज, तो ये किसको पचाएगा, तो ये प्रोटीन का पाचन करने वाला बेटा यहाँ पर क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये आपका यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम था जो कॉकरोच का, तो वो कंप्लीट हो गया। तो अब